हर किसी ने मेरे माता पिता को ये कहा कि इसके पास तो हाथ ही नहीं रहे, तो इसको जहर देकर ही मार देना चाहिए। से आप टर्न भी बॉल करा लेते हैं? बिल्कुल सर, मेरी कैसे हो टर्न पाता है टर्न, कैसे बॉल? तो टर्न जो मैं फेंकता हूँ बिल्कुल जैसे आप हाथ में पकड़ते हैं, फिर बाद में आपकी सिकल, आपकी लाइन और लेंथ वैसे मेरी भी होती है, कोई वो दिक्कत नहीं आती है मुझे। इसका छोटा बच्चा है तो अभी इसको मालूम नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी मतलब कि मैं चाय पीता हूँ तो ये चाय खुद उठाता और हमको देता है। तो उस चीज़ को कभी इन्होंने मुझे बताया है कि पापा आपके हाथ नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं दिया। मैंने कहा कुछ नहीं। मेरा जो एक दिन मेरा जो है, मैं स्कूल जा रहा था तो मेरा जो पैंट का बटन वो टूट गया जी। और पैंट का बटन जैसे ही मेरा टूट गया, फिर उसके बाद मैं उस रास्ते से नीचे आया तो 2-5 मैंने को बताया कि सर मुझे आप हेल्प कीजिए, लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं की। तो फिर उसके बाद मैं उस रास्ते से नीचे आया तो सुबह से 9 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मैं वहीं था। किसी ने जब हेल्प नहीं की, फिर उसके बाद मैं घर गया। जैसे ही मैं घर गया, लगभग अंधेरी में घर पहुंचा और घर वालों ने देखा, बोला आपको ढूंढ रहे थे, आप कहाँ थे? तो मैंने कहा मेरा पैंट का बटन टूट गया, किसी ने हेल्प नहीं की। तो घर वालों ने इतना, मतलब जो मेरी दादी जी थी, सभी ने रोया। साथ कोई आम शख्सियत नहीं है। शीतल देवी का नाम बहुत सुना होगा, लेकिन उससे भी बड़ा कमाल करते हैं। आमिर भाई मेरे साथ हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, पैरों से क्रिकेट खेलते हैं, पैरों से बल्लेबाजी करते हैं, पैरों से गेंदबाजी करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत खैर मकदम में स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थोड़ा सा आमिर भाई, पहले मैं चाहूँगा लोगों को आपके बारे में पता लगे, थोड़ा सा अपने बारे में बता दें प्लीज़। मेरा नाम है आमिर हुसैन लोन, मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ, बिजबिहारा और वाघाम में। और मेरा जो एक्सीडेंट हुआ, मैं छोटा था, 8 साल का था जब मुझे 100 मील के साथ एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद किसी ने उठाया नहीं और एक सिस्टर गई फौज के पास, उन्होंने मुझे जो है हॉस्पिटल तक ले गए फौज। तो उसके बाद जब घर वापस आए तो हर किसी ने मेरे माता पिता को ये कहा कि इसके पास तो हाथ ही नहीं रहे, तो इसको जहर देकर ही मार देना चाहिए। लेकिन दादी जी ने सभी को कहा कि देखिए, अगर ये किसी के लायक नहीं है, ये मेरे लायक स्पेशल है। और दादी ने मुझे बहुत हेल्प की, क्योंकि मैं उस वक्त जब हाथ ही नहीं रहे, लेकिन मेरे लिए दादी जी सब कुछ था। माता पिता दादी जी थी, क्योंकि सुबह जब उठता था मैं तो दादी जी ही मुझे धोती, सब कुछ सफाई वगैरह, मतलब चेहरा धोना और नहाना, वो सब दादी जी करती थी। लेकिन फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आए, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानी, कि मैंने हमेशा सोचा ही नहीं, एक दिन ऐसा मौका आएगा जब मैं इंशाल्लाह बहुत आगे जाऊंगा। जी बिल्कुल, खुदा पे यकीन होना चाहिए और ख़ुद पे एतमाद होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। जैसे जब आपने सुना बचपन में, जैसे लोग तरह तरह की बातें करते थे, जैसे किसी ने कहा जहर दे के ख़त्म कर देना चाहिए, इस तरह जब बातें सुनते थे कैसा महसूस होता था आमिर भाई? बहुत होपलेस हो जाते हैं इन बातों से, लेकिन मैंने कभी भी ये इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और मेरे ये जहन में जब भी कुछ कोई बोलता था तो मैं चुप करके बैठता था। और मेरी जो खामोशी थी ये ज़ाहिर करती थी कि मैं एक दिन मैं इनको दिखाऊं, अपना जिस तरीके से मैं कुछ दिखाऊं, जैसे हाथ नहीं रहे और मेरी ज़िंदगी में क्रिकेट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। लेकिन बाद में मैंने कुछ कारण हो गए जिनके कारण से मैंने जो है अपनी क्रिकेट की शुरुआत फिर से शुरू की। और मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ सभी को जिन्होंने मुझे और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है इसमें। और ये सर जी, आप वालदेन का जैसे क्या रिएक्शन था? जैसे अब दोनों हाथ आपके चले गए, कितनी उम्र में आपका ऐसा हादसा हुआ था? सर मेरा 8 साल का एक्सीडेंट, 8 साल की मेरी एज थी जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ, आराम सिंह साहब। जी, वालदेन थे, दादी का आप ख़ास तौर से जिक्र कर रहे हैं, तो वालदेन है, दादी और घर के लोग हैं, फिर बाहर पड़ोसी के लोग हैं, उनका रिएक्शन कैसा था? तो उनका जो एक्सीडेंट के बाद जो मेरे जब हाथ दिए गए मेरे फैमिली को, तो उस टाइम बस मैं हॉस्पिटल था, सिर्फ हाथ दिए गए और उनका बहुत दुख लगा। लेकिन जो हमारे पड़ोसी थे तो उन्होंने बस यही कहा कि जब हाथ ही नहीं रहे, अब ये क्या करेगा इस ज़िंदगी में, अब क्या करे, हाथ ही नहीं रहे और इसको जो है जहर देकर ही मार डालो। आप मेरे पापा को ये भी कहा कि आपने इतना पैसा इसके ऊपर खर्च किया, सब कुछ बेच डाला इसके लिए, तो अभी किसी का काम का लायक नहीं है, तो जहर देकर ही इसको मार डाली। लेकिन मेरी दादी ने सभी को कहा अगर ये सोसाइटी लायक नहीं है, लेकिन ये मेरे लायक स्पेशल है। दादी हैं भी? नहीं, भी नहीं है। दादी नहीं रही, दादी की याद आती होगी? और दादी की तो बहुत याद आती है। दादी ने मुझे एक दिन कहा कि देखो, मरने से पहले बस यही कहा कि दादी जी ने मुझे ये कहा कि दुआ की कि अल्लाह आपको किसी को मोहताज ना रहे आप, और आप जो भी काम करे वो खुद करे, लेकिन
दादी जी के गुज़रने के बाद मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि दादी जी ऐसा सहारा था जो मुझे ज़िंदगी में हर कोई जो काम वो दादी जी ही करती थी, लेकिन दादी जी गुज़रने के बाद मैं बिल्कुल टूट गया। लेकिन दादी ने जो दुआ की थी कि बेटा आपको किसी को मोहताज ना रहे, और फिर मैंने हर कोई काम, जो भी काम होता है वो आज मैं खुद करता हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। जहाँ भी मैं ट्रैवल करता हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती है, मैं खुद करता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने देखा आपकी आलिया आपके साथ आपकी वाइफ है, इमाद आपका बेटा भी आपके साथ है, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। आज आपको दिल्ली में अवार्ड मिला है, इस तरह से अवार्ड मिलता है आमिर भाई? तो जब अब इस तरीके से अवार्ड मिलता है तो ये पता चलता है नहीं मैंने ज़िंदगी में कुछ किया है, तो तभी तो मिलता है। और मैं इसका क्रेडिट सारा जो दूंगा वो अपनी दादी जी का, क्योंकि दादी ने कभी भी मेरे जो है हमें हौसला, हमेशा उन्होंने मुझे हौसला दिया है। और अगर दादी जी ज़िंदा होती तो आज मैं ये डेडिकेट अपनी दादी जी को करता। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगा, ये सबसे मुश्किल खेल क्रिकेट है, जैसे आपने देखा आमलेस आपके कश्मीर की तीरंदाज हैं और भी खेल, क्रिकेट कैसे खेल लेते हैं आमिर भाई? 2 पैर सिर्फ आपके हैं। सर क्रिकेट में खेलता हूँ वो नेक और शोल्डर के दरमियान में बल्ला पकड़ता हूँ, और उसके बाद जो गेंदबाजी है, बॉलिंग, वो मैं पैर से करता हूँ, बिल्कुल हूबहू जैसे आम नॉर्मली लड़के करते हैं वैसे मैं भी करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है मुझे। मैं एज एक लेग स्पिनर हूँ, और अगर आप मेरे खेल को देखेंगे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको तभी जाके पता चल जाएगा नहीं ये कैसे टर्न फेंकता है, और जैसे जैसे नॉर्मल लड़के फेंकते हैं वैसे मैं भी करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है हमें क्रिकेट खेलने में। लेकिन अच्छा, पैरों से आप टर्न भी बॉल करा लेते हैं? बिल्कुल सर, मेरी कैसे टर्न पता है टर्न कैसे बॉल? तो टर्न जो मैं फेंकता हूँ बिल्कुल जैसे आप हाथ में पकड़ते हैं, फिर बाद में आपकी सिकल, आपकी लाइन और लेंथ वैसे मेरी भी होती है, कोई वो दिक्कत नहीं आती है मुझे। मैं नॉर्मली के साथ भी खेलता हूँ और हर किसी के साथ खेलता हूँ, ज़्यादातर तो मैं नॉर्मली के साथ ही क्रिकेट खेलता हूँ। नॉर्मल लोगों के साथ क्रिकेट खेलते हैं? कौन कौन से बड़े इवेंट खेल चुके हैं सर? मैंने बड़े इवेंट में पहले तो हमारे पहला मैच जो था वो मेरे दिल्ली में था, तो फिर उसके बाद बांग्लादेश और नेपाल, और फिर दुबई हम गए खेलने के लिए। जो मेरी ज़िंदगी का पहले यादगार है वो दिल्ली से ही, क्योंकि जब हमने पहला जो नेशनल खेला था वो दिल्ली से ही खेला था। और आज भी मैं उस इवेंट को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो कुछ यादें हैं जिस टाइम मैंने 25 रन बनाए थे और बस कुछ चंद गेंदे थे, और उस बिना पर मुझे मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। जब लोगों ने देखा कि इसके पास हाथ नहीं है तो फिर भी इतने तेज़ गेंदों को सामना करते हैं, तो उनको लगा बस ये तो अमेजिंग है। अमेजिंग कैसे, कहाँ? यहाँ बल्ला रखते हैं? हाँ, यहाँ नेक और शोल्डर के दरमियान नेक और शोल्डर के दरमियान बल्ला यहाँ रखते हैं। और शॉट लगा लेते हैं बिल्कुल जैसे नॉर्मली खेलते हैं, जैसे उनकी टेक्निक हाथ में, मेरी टेक्निक यहाँ है। तो जब भी आप देखोगे तो कैसे मैं शॉट, कवर ड्राइव कैसे खेलता हूँ, पुल कैसे करता हूँ, तो आप इंशाल्लाह बहुत खुश होगी। ये सर हमारे चौके तो मैं लगाता हूँ, छक्का नहीं लगाता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मायूस ज़िंदगी गुजारते हैं, जो बहुत उदास होते हैं, जिनके हाथ नहीं होते या पाँव नहीं होते, आंखें नहीं होती, उनके लिए आप मिसाल हैं। जो ऐसे लोग आमिर भाई जो बहुत मजबूर होते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? बस यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में हार ना माने, क्योंकि आने वाला जो दिन होता है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, नया दिन होता है, तो आप उसमें ट्राई कीजिए। लेकिन ज़िंदगी में किसी की हार मत मानिए, बल्कि हमेशा आगे की तरफ सोच होना चाहिए। हम आज छोटे छोटे बातों पर डिस्ट्रॉय करते हैं अपने आप को। ये ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, अल्लाह ने दी। अगर हम इस ज़िंदगी के सीखेंगे, इस ज़िंदगी हमने किस लिए हैं, तो आप इंशाल्लाह कभी भी आप ज़िंदगी में हार नहीं मानेंगे। इमाद कभी सवाल करता आपसे, अब्बू हाथ नहीं है? तो अभी इसका छोटा बच्चा है तो अभी इसको मालूम नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी मतलब कि मैं चाय पीता हूँ तो ये चाय खुद उठाता और हमको देता है। तो उस चीज़ को कभी इन्होंने मुझे बताया है कि पापा आपके हाथ नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं दिया। मैंने कहा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि क्या है कि बच्चे को भी जब पता चलता है, जो जैसे मेरे वीडियोस हैं ये कभी कभी यूट्यूब पर सिर्फ देखता है, तो उसके बाद जब सुनते हैं ये भी तो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो भी छोटा है लेकिन इमोशनल होता है। तो जैसे कि मैं चाय पीता हूँ, कभी आता है चाय खुद अपने हाथों से मुझे देता है, तो आप भी इमोशनल हो जाते होंगे। अच्छा, रोज़ा नमाज वगैरह कैसे करते हैं? तो ये मेरे लिए पहले तो दिक्कत आती थी, लेकिन आज मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मैं नमाज़ खुद पढ़ लेता हूँ, बल्कि
वज़ू बनाना, ये सारा कुछ मैं खुद करता हूँ। जी। और इसमें भी अल्लाह के सिवा मैं किसी को मोहताज नहीं हूँ। वज़ू कैसे करते हैं? वज़ू में पैर में मग पकड़ता हूँ, फिर अच्छी तरीके से जी, पैर में मग पकड़ते हैं। बिल्कुल धोता जैसे हूँ। हाँ, मतलब पैरों को हाथ का इस्तेमाल करते हैं, हाथ की तरह इस्तेमाल बिल्कुल करते हैं। इस्तेमाल करता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती है मुझे आज। अच्छा, कभी सोचते हैं, कभी तकिए पे सोए हैं, कभी कभी आंखें भीग जाती होंगी, कभी सोचते होंगे अपने संघर्ष के दिनों पे, मुश्किलात के दिनों पे, कोई ऐसा दिन याद आता है जब सोचते हैं, लगता है यार क्या वो दिन थे? कोई जद्दोजहद की ज़िंदगी। एक दिन मेरा जो है, मैं स्कूल जा रहा था, तो मेरा जो पैंट का बटन वो टूट गया। जी। और पैंट का बटन जैसे ही मेरा टूट गया, फिर उसके बाद मैं उस रास्ते से नीचे आया, तो 2-5 मैंने को बताया कि सर मुझे आप हेल्प कीजिए, लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं की। तो फिर उसके बाद मैं उस रास्ते से नीचे आया, तो सुबह से 9 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मैं वहीं था। किसी ने जब हेल्प नहीं की, फिर उसके बाद मैं घर गया। जैसे ही मैं घर गया, लगभग अंधेरे में घर पहुंचा, और घर वालों ने देखा, बोला आपको ढूंढ रहे थे, आप कहाँ थे? तो मैंने कहा मेरा पैंट का बटन टूट गया, किसी ने हेल्प नहीं की। तो घर वालों ने इतना, मतलब जो मेरी दादी जी थी, सभी ने रोया कि ये लम्हा जो था वो बहुत मुश्किल लम्हा था। तो ऐसे बहुत मौके आए थे, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल समय था, लेकिन मैंने इनसे बस यही सीखा कि कभी भी आगे बढ़ते जाओ, हार मत मानो अपनी ज़िंदगी से। आखिरी सवाल पूछूंगा, हमने मुश्किलात की बात कर ली, मुश्किल दिनों की बात कर ली, ऐसा कौन सा दिन है जो बहुत सोचते हैं बहुत अच्छा लगता है, मुस्कुराहट आ ही जाती है ज़िंदगी का? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी दादी जी थी, जब मैं उसको देखता था तो मैं हमेशा खुश देखता था अपने आप को। तो जब दादी जी गुज़र गई तो मुझे उस टाइम बहुत दुख लगा, लेकिन आज मुझे लगता है ऐसा कि जब दादी जी ने दुआ किया, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि तब खुश इसलिए हूँ क्योंकि दादी ने जो दुआ किया था, तो उसमें मुझे अल्लाह ने कामयाबी दी। जी। तो बस ये जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, इसी तरह आगे बढ़ें। दोस्तों, मैंने इमाद का जिक्र किया था, मेरे पास इमाद आ गए हैं। इमाद बेटा, पापा के साथ कहाँ आए हो? कैसा लगता है पापा के साथ? पापा को चाय पिलाते हो? नहीं। हाँ? Yes. पापा कभी डांटते हैं? नहीं डांटते। जी दोस्तों, ये इमाद हैं और ये आमिर भाई हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, अपनी बहुत सारी जानकारी दी। हमारी इन्हें ख्वाहिशात, हमारी तमन्नाएं हैं कि अल्लाह ताला इन्हें और ऊपर ले जाए, और बेहतर करें, और बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारें, और इनसे लोग सबक सीखें। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।